मॉम, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी मॉम, पर मैं किंजल से और अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। एंड आई प्रॉमिस कि ऐसा दोबारा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बस आप ये बात किसी को मत बताइएगा। आई बेग यू। सिर्फ अगर किंजल होती ना तो अब तक मैं तुझे जेल में बंद करवा चुकी होती, लेकिन क्या करूं? अब एक बच्ची है और मेरी नातिन बिना बाप के नहीं पड़ी होगी। पर अब अगर तेरा पैर फिसला ना तोशु, तो मैं तुझे सजा नहीं दूंगी। मैं सब कुछ अनुपमा को बता दूंगी। फिर तेरी माँ तेरे साथ क्या करेगी ये तुझे क्या, मुझे भी नहीं पता। I'm so happy कि आज से तुम और किंजल जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हो। अनुपमा, तुम वापस क्यों आ गई? फोन भूल गई थी मैं यहाँ पर, तो वो लेने। सब ठीक है ना? हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच कुछ? एवरीथिंग इज फाइन। हाँ, अब मैं आपका फोन लेके आता हूँ। बात क्या है? हाँ, क्या आपकी चुप्पी ने मुझे डरा रही है राखी बेन? जब से आप आई हैं ऐसा लगता है जैसे आप कुछ बताना चाह रही है, लेकिन पता नहीं क्यों अपने आप को रोक लेती हैं। प्लीज बोलिए। तुम अपने बेटे को कितने अच्छे से जानती हो अनुपमा। क्या मतलब? मतलब ये, तुम माँ होकर भी अपने बेटे को पूरी तरह से नहीं जानती। मम्मी, आपका फोन। मम्मी चलिए ना, वो मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलिए आइए। तुम माँ होकर भी अपने बेटे को पूरी तरह से नहीं जानती। बच्चों को पता चल जाता है कि कौन कैसा है। अब कम से कम एक अच्छे फादर बन जाना। मम्मी क्या हुआ? तुझे मेरी कसम है, सच सच बता, तेरे और राखी बेन के बीच में क्या बातें हो रही थी? सच सच बता, सच सच बोलने तो सु। तेरे हाव भाव और राखी बेन के तेवर और उनका गुस्सा देखकर तो यही लग रहा है कि गलती तेरी है। क्या किया तूने? तूने उनसे पैसे मांगे? हाँ, नौकरी मांगी, फिर से पेंट हाउस मांगा, क्या किया? बोल ले तो सब बोल। मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है। राखी मॉम सिर्फ मुझसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि मैं किंजल को इस हालत में छोड़ के चला गया था। तेरे शब्द पूरे हैं पर मतलब अधूरा है। मुझे पूरा मतलब बता तो, मुझे पूरा मतलब बता तू। मम्मी एक मम्मी आज ना खुशी का दिन है, तो हम इसको बर्बाद नहीं करते। मम्मी आज प्लीज आप घर जाइए ना, प्लीज। मम्मी लिसन मम्मी, ट्रस्ट मी। मैं अभी तो पापा बनाऊं ना, अभी पापा बनाऊं। मैं और जिम्मेदार बनना चाहता हूँ, और जिम्मेदार बनूंगा भी। और मैं किंजल का ख्याल रखूंगा, अपनी बेटी का ख्याल रखूंगा, उनके लिए सब कुछ करूंगा। और दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम इस चीज को नहीं रोक सकती, और मैं रोकने दूंगा भी नहीं।
मम्मी आई प्रॉमिस यू, पक्का। मम्मी मैं किंजल के लिए, अपनी बेटी के लिए जान लगा दूंगा। आई स्वेयर ऑन यू। पर मम्मी और तो कुछ मैटर नहीं करता ना, ये बात इतनी बड़ी है ही नहीं। अब आप प्लीज इस बात को यहीं पे खत्म कर दीजिए प्लीज। तू चुके रहे, उस पे भरोसा है, पर अगर तूने मेरा भरोसा तोड़ा ने तो फिर मेरा भरोसा नहीं कि मैं क्या कर जाऊंगी। इसलिए ध्यान रखिए हाँ बेटा। और वो लड़की मेरी कुछ नहीं लगती है। इट वाज जस्ट अ फ्लिंग। किंजल प्रेग्नेंट थी और मेरी जरूरतें थी। तोशु, तुम, मैं और हमारा बेबी, यार फैमिली ना। मैडम आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, आप बस जल्दी चलिए भाई। ये सोने का टाइम नहीं है अनुपमा, बस अभी एक जिम्मेदारी निभाई है, अब घर की जिम्मेदारी बाकी है। तेरे पति, तेरी बेटी तेरी राह देख रहे हैं, तेरा इंतजार कर रहे होंगे। धीरे से आ जा रही अखियन में निंदिया, आ जा रही आ जा, धीरे से आ जा, धीरे से नैनन की बगियन में निंदिया, आ जा रही आ जा, धीरे से आ जा। लोरी तो माँ और दादी गाते हैं ना? हाँ लेकिन इस घर में दादा गाएगा। मेरी पोती मेरी लोरी सुन के ही सोएगी। वो सब तो ठीक है भी, लेकिन तुम लोरी रिकॉर्ड क्यों कर रहे थे? क्योंकि मैं ये रिकॉर्डिंग किंजल को भेज रहा हूँ ताकि मेरी पोती पहले दिन से ही मेरी आवाज सुने और मेरी आवाज को याद भी रखे। So sweet। अपने बच्चों को एक परफेक्ट लाइफ देने की कोशिश में ये सब भूल गया मैं। अपने बच्चों के लिए तो नहीं कर पाया मैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए डेफिनेटली करूंगा। अपनी पोती को पूरा टाइम दूंगा, उसके लिए जल्दी घर वापस आऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, उसे स्कूल छोड़ने लेने जाऊंगा, उसके लिए लोरियां भी मैं ही गाऊंगा और उसकी चोटियां भी मैं ही बनाऊंगा। इतने दिनों बाद तुम्हें इतना खुश देखा है भी। अनुज, आप अब तक सोए नहीं? आ गई बीवी जी। हाँ पर डोंट वरी, मैंने छोटी को भी सुला दिया है, उसके कमरे में मॉस्किटो रेपेलेंट भी ऑन कर दिया है। जीके से मैंने हल्दी वाला दूध लेकर पी लिया है और अपनी दवाइयाँ भी खा ली हैं।
तुम थक गई होगी, तुम इधर आओ। बैठो इधर, बैठो, सिट। बहुत लंबा दिन था तुम्हारे लिए। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस दादी जी। आपको भी कांग्रेचुलेशन दादा बड़ी। अबे दादा होगा वनराज, मैं तो बड़ी हूँ। वैसे सच कहूं, इतना क्विक प्रमोशन किसी का नहीं हुआ होगा। शादी होते ही पापा बन गया और अब फ्री फंड में दादा भी। देखिए अनुपमा के जलवे। जलवे तो है, तभी तो बंदे को अभी तक नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये जलवे वाली अनु की आदत हो गई है। उसके बगैर सांस नहीं आती तो नींद आना तो बहुत दूर की बात है। कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, अरे सिर्फ बात बोल रहा हूं कि अगर तुम नहीं आने वाली होती तो मैं शायद सो जाता, लेकिन अब मुझे पता है कि मेरी अनु आने वाली है, थक के पूरा दिन उसको इतना, इसलिए नहीं सोया। और वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा है कि जब पति अपनी पत्नी का इंतजार करता है ना तो उसे बहुत पुण्य मिलता है। अच्छा, आपको इस साल में भी मजाक सूझ रहे? वाह। माना कि इस वक्त शरीर थोड़ा, लेकिन दिल तो पहले जैसा ही है ना, जो तुम्हें देख के धड़क उठता है। तो मैं तुम्हारी खुशी से रिलेट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फील कर सकती हूँ। तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। मैं कितना खुश हूं काव्या, ये तुम सोच भी नहीं सकती हो। जानती, जब तोशु पैदा हुआ था और मैंने उसे गोद में उठाया था ना, तो मेरे पांव तले जमीन सरक गई थी। फिर समर हुआ, फिर पाखी हुई, सेम इमोशन थे। लेकिन अब जब मैंने अपनी पोती को अपने गोद में उठाया ना, तो मुझे उन तीनों की खुशी से 10 गुना ज्यादा खुशी हुई। वाह, सच में। पता है, मुझे उसको गोद से उतारने का मन ही नहीं कर रहा था। तुम देखना, जब वो घर आएगी ना तो मैं उसे अपनी गोद से उतारूंगा ही नहीं सारा दिन। वी, बेचारे तोशु और किंजल तो तुमसे परेशान हो जाएंगे। उन्हें भी थोड़े दिन में लगने लगेगा कि वो मेरी बेटी है। मुझे तो अभी से ही लगने लगा है। और अब मुझे अपने घर की जिम्मेदारियां संभालनी है। मैं अपने बच्चों के साथ साथ अब अपनी पोती के लिए भी बहुत कुछ करना चाहता हूं। और देखना, जॉब मिलते ही ना मैं उसे अपने साथ बेबी स्लिंग में डाल के ऑफिस ले जाया करूंगा। वी, तुम भी ना। अरे आई एम नॉट जोकिंग, सच में मेरी पोती मेरा लकी चार्म है। देखना तुम, जब मैं और वो मीटिंग्स में जाएंगे ना तो हम पूरी मीटिंग में छा जाएंगे। मतलब मेरा पत्ता कट। थोड़ा सा। बच्चों के टाइम पे तो सब कुछ बच्चों के लिए मोटी बा ने और अनुपमा ने किया था, लेकिन अपनी पोती के लिए सब कुछ मैं करूंगा। अपनी पोती के साथ मैं अपने बच्चों का बचपन भी जीऊंगा। हमारे अपने बच्चे तो शायद अनु, किंजल की बेबी कैसी है? बहुत 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 क्यूट है। आप उसे देखेंगे ना तो गोद से नहीं उतारेंगे, और अपनी छोटी उसे देखकर खुशी से पागल हो जाएगी एकदम। इतनी प्यारी है, ऐसा लगता है जैसे छोटी सी परी है, एकदम परी लगती है। वैसे चलो अच्छा है, हैप्पी फॉर देम। तोशु और मिसेस दवे का क्या रिएक्शन थे? मिसेस दवे तो ऐसे ही हमेशा घोड़े पे सवार रहती हैं, और ये खुशी में तो पता नहीं क्या ही किया होगा। तुम माँ होकर भी अपने बेटे को पूरी तरह से नहीं जानती। क्या मानो, सब ठीक है ना? हाँ। कुछ हुआ है क्या? शायद राखी बहन तोशु से बहुत गुस्सा है, पता नहीं क्या है। शायद गलती तोशु की ही है, और क्या गलती है दोनों कुछ बता ही नहीं रहे हैं। शायद तोशु ने गलती की है, शायद राखी दवे गुस्सा है। अब तुम यही सोचती रहोगी ना तो बेबी बड़ी हो जाएगी और तुम शायद करती रहोगी। अच्छा एक बात बताओ, राखी दवे ने तमाशा किया, ड्रामा किया? नहीं। बात खत्म। क्योंकि राखी दवे तमाशे का मौका कहाँ छोड़ती है, कोई सीरियस बात नहीं होगी, डोंट वरी। या तो
कोई बात नहीं है या तो फिर कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है? अब तुम इसी बात को सोच सोच के खुद को परेशान मत करो। बहुत लंबा दिन था तुम्हारे लिए, बहुत थक गई होगी। मैं भी थक गया हूं। चलो सो जाते हैं। अरे क्या हुआ? व्हीलचेयर नहीं, यहाँ कपाड़िया जी। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जब भी मैं आपके साथ होंगी तो आप थोड़ा थोड़ा चल सकते हैं। और मैं एक मिनट, ये लीजिए। काश गोद में उठाना हो पाता। मैं चल के जा सकती हूँ। मैं तुम्हारी नहीं अपनी बात कर रहा था। तुम्हारी गोद में मुझे जाने का मन था। अच्छा, किंजू बेबी मना करेगी फिर भी जबरदस्ती से ये लड्डू उसे खिलाऊंगी। अरे इसी से तो इसके शरीर में ताकत आएगी। आप जाइए, जाके कमरे में आराम कीजिए। मेरी लीला काम करे और मैं आराम करूं, ये तो हो ही नहीं सकता। शर्म कीजिए, अब आप परदादा बन गए हैं। लेकिन मेरी लीला तो अभी भी नई नवेली दुल्हन लग रही है। सॉरी 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 आप दोनों के रोमांटिक मोमेंट को स्पॉइल करने के लिए, लेकिन मैं लेके आया हूँ आप दोनों के लिए गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध। वैसे मम्मी ने कहा था आप दोनों को हल्दी वाला दूध पिलाने के लिए। कितना समझदार है। जिसके साथ इसकी शादी होगी उसके तो भाग खुल जाएंगे। ओह माय गॉड माँ, आपकी हर बात घुमा फिरा के मेरी शादी पे क्यों आ जाती है? क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट। अरे तू पण लीला एवी छे ने बच्चे के पीछे हाथ धोके पड़ी है। आप लोगों के भरोसे रहूंगी ना तो इसकी शादी तक तो तोशु की बेबी कॉलेज जाने लगेगी। पर पोती आ गई है, अब पोता बहू भी आ जाए। कुछ और बात कर ले, वरना समर की तरह मैं भी गुड नाइट करके भाग जाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं बात करते। किसी को मेरी खुशी की तो पड़ी ही नहीं है। अरे जो खुशी आई है उसी पे रहना। पहले परपोती तो घर में आने दे, पोता बहू तो बाद में ले आएंगे। वैसे वो नागिन कह रही थी कि वो उन दोनों को उसके घर लेकर जाएगी। पता नहीं उसे क्या हुआ। इतनी बड़ी खुशी में भी वो पूरी तरह से खुश नहीं लग रही है। हाँ कुछ बात तो जरूर है। ठाकुर जी करे कोई बड़ी बात ना हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।